फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू इतने अच्छा रेस्पॉन्स के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एस एन जो है इसकी लिमिट कितनी आएगी अगर एस एन ए पावर एन प्लस बी पावर एन होल पावर 1/n दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है जो वर्कड एग्जांपल्स हैं एस के मापा बुक रियल एनालिसिस के। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं एग्जांपल्स, ये है टॉपिक रियल सीक्वेंसेस, पेज नंबर 138 के ऊपर जो दिए हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो थर्ड एग्जांपल है वो देखेंगे। S1√2 दिया हुआ है, Sn+1 कुछ इस तरह का दिया हुआ है, तो इसकी लिमिट 2 आएगी, ये देखेंगे। मैं इस वीडियो में इन चारों एग्जांपल्स को बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूँ। तो इन तीनों एग्जांपल्स को बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूँ, एक एक छोटी से छोटी डिटेल के साथ में। तो ध्यान से देखना। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनके एक या दो तरीके भी बताऊंगा किस तरह से किया जा सकते हैं, मेथड, अलग अलग मेथड। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है एस एन जो है वो दिया हुआ है a पावर n प्लस b पावर n होल पावर 1/n। ओके, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ से a जो है और b है, a b दोनों 0 से बड़े हैं और a 0 और b के बीच में है। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट एस एन की b के इक्वल आएगी, ये हमें प्रूव करना है। फर्स्ट मेथड है यूजिंग सब्सटीट्यूशन। इस मेथड में हम क्या करते हैं? इस मेथड में सबसे पहले देखते हैं हमें क्या कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है? 0 इज लेस देन a इज लेस देन b। इस कंडीशन को लिख लेते हैं, 0 इज लेस देन a इज लेस देन b। ओके, यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से पता चलता है a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों 0 के बराबर में नहीं हैं, 0 से बड़े हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं, एक एक छोटी से छोटी डिटेल बताऊंगा, ध्यान से देखना। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? कैन बी डिवाइड बाय ए एंड बी ऑल्सो, कैन बी डिवाइड बाय ए एंड बी बोथ, दोनों से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स में 1/0 को हम अवॉइड करते हुए चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होने पर हम उसको चेंज करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से पता चलता है since a is less than b so that it implies a over b is less than 1। ओके, a और b is less than 1 और b over a is greater than 1। यहाँ से ये चीज़ मिलती है। अगर a over b की पावर n को लिमिट लगाया जाए, a ओवर b की पावर n के अगर लिमिट लगाया जाए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a ओवर b पावर n। ठीक है, तो इसकी जब लिमिट लगाई जाएगी तो ये कितनी आएगी? इसकी लिमिट 0 आएगी। इसकी लिमिट 0 क्यों आएगी? बिकॉज अगर r की पावर n है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर इसमें लगाते हैं तो वो 0 आती है। कब आती है? इफ मोड ऑफ r की जो वैल्यू है 1 से छोटी होती है। ठीक है, इसका रीजन मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखो, ये लिमिट 0 आ रही है, लेकिन अगर b ओवर a के यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, b ओवर a के यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, तो ये लिमिट कुछ आएगी n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी है और 1 से बड़ी वैल्यू के को जब पावर इंफिनिटी की तरफ लेकर के जाते हैं तो वो पहुंच जाता है इंफिनिटी, और इंफिनिटी हमें नहीं पता क्या होता है, सो हम इसको अवॉइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर दो केस बनते हैं। एक केस में क्या होता है, देखो एस एन जो है वो दिया हुआ है किसके इक्वल? एस एन दिया हुआ है ए एन प्लस बी एन
पावर 1/n। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से a पावर an bn नहीं है, a पावर n है। यार क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड को, a पावर n b पावर n। ओके, तो यहाँ से क्या किया जा सकता है, एक बार तो यहाँ पर a पावर n कॉमन ले लेते हैं, a पावर n कॉमन ले लेते हैं एक बार तो अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा 1 प्लस b ओवर a पावर n होल पावर 1/n। ठीक है, दूसरी बार क्या करते हैं, दूसरी बार b पावर n कॉमन ले लेते हैं, 1/n। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस a ओवर b पावर n होल पावर 1/n। अच्छा, तो एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक ये है कि कभी भी हम मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1/0 को अवॉइड करते हुए चलते हैं, 1/0 को क्या करते हुए चलते हैं, अवॉइड, और 1/∞ की फॉर्म को बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, 1/0 को अवॉइड करते हैं, 1/∞ को बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि 1/0 जाता है इन्फिनिटी की ओर, जो हमें नहीं पता। 1/0 जाता है इन्फिनिटी की ओर, 1/∞ जाता है 0 की ओर, जो कि एक वेल नोन नंबर होता है। सो यहाँ से देखा जाए तो ये जो वैल्यू है b ओवर a, ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ से जब इसकी लिमिट लगाते हैं तो ये जो लिमिट है 1, ये चला जाएगा इन्फिनिटी की पावर, ये कुछ इस तरह का बनेगा, 1 प्लस इन्फिनिटी की पावर 0 टाइप का कुछ बनेगा। ये क्या बनेगा, 1 प्लस इन्फिनिटी की पावर 0 टाइप का कुछ बनेगा। तो यहाँ से हम नहीं कह सकते कुछ भी, यहाँ से हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो यहाँ से ये सेकंड वाला केस यहाँ से उठा लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स क्या कहती है कि जिसको हम नहीं जानते वो हमारा इंटरेस्ट पॉइंट नहीं है, जिसको हम नहीं जानते वो हमारा इंटरेस्ट पॉइंट नहीं है। तो अगर a ओवर b पावर n है तो ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर कहाँ जाएगी, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जाएगी 0 की ओर। और यहाँ पर b ओवर a है, इसकी पावर n करने पर, इसकी पावर n करने पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब करते हैं तो ये कहाँ किस ओर जाता है, ये इन्फिनिटी की ओर जाता है। इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर होता है ना, जो हमें पता ही नहीं क्या होता है। तो अब क्या करेंगे, हमारा मोटिव क्या होता है मैथमेटिक्स में, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते टाइम मोटिव ये होता है कि हम 1/∞ की फॉर्म बनाने की कोशिश करें। ठीक है, 1/∞ की को बनाने की यहाँ पर कोशिश करें। 1/∞ बनाने की कोशिश में हमारा मोटिव होता है कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उस फ्रैक्शन को 0 की ओर पहुंचाना, फ्रैक्शन को क्या करना, 0 की ओर पहुंचाना। तो यहाँ से क्या लिख दूंगा, यहाँ से लिख दूंगा मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a पावर n प्लस b पावर n पावर 1/n। तो यहाँ पे सही फॉर्म कौन सी होगी, सही फॉर्म होगी b पावर n, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 1/n। यहाँ पर क्या बना, a ओवर b पावर कितनी, n प्लस 1 पावर 1/n। ये n अभी इन्फिनिटी पर नहीं गया है, ये n अभी इन्फिनिटी पे नहीं गया है, तो एक नेचुरल नंबर है तो इसको कैंसिल किया जा सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया b, यहाँ पर आया b a ओवर n पावर n, a ओवर b पावर n प्लस 1 पावर 1/n। ओके, तो अंदर वाली जो ये टर्म है एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a ओवर b पावर n कहाँ जाएगा,
ये जाएगा जीरो की ओर, ये कहाँ जाएगा, जीरो की ओर। और 1/इन्फिनिटी ये कहाँ जाएगा, ये भी जीरो की ओर जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये भी जीरो की ओर जाएगा। तो हमें फॉर्म कैसी मिलेगी, हमें फॉर्म मिलेगी 0 + 1 पावर 0। तो यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से डायरेक्ट हमें मिल जाता है b। यहाँ से डायरेक्ट क्या मिल जाता है हमें, b। सो दैट वी कैन कंक्लूड कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn जो है वो सिंपली इक्वल हो जाती है b की। अब देखते हैं, अगर हम b को कॉमन ना लेकर के a को कॉमन लेते तो क्या होता। what if Sn equal to a पावर n 1/n। अगर मैंने a पावर n को कॉमन ले लिया होता तो क्या होता, 1 + b/a पावर n होल पावर 1/n। ओके, तो यहाँ से फिर से n से n कैंसिल हो गया। Sn जो बना वो बना a इंटू 1 + b/a पावर n होल पावर 1/n। अब यहाँ पर जब लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो देखो ये जो नंबर है b/a, ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1 है। जब ये नंबर ग्रेटर देन 1 है और ग्रेटर देन 1 नंबर के जब इन्फिनिटी लिमिट लगाते हैं, ग्रेटर देन 1 नंबर के जब पावर में इन्फिनिटी लगता है तो वो इन्फिनिटी की ओर जाता है। तो ये फॉर्म कुछ इस तरह की बनेगी, a 1 + इन्फिनिटी इंटू पावर 0, 1 + इन्फिनिटी पावर 0। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं a 1 + इन्फिनिटी पावर 0 कितना बना 1, तो यहाँ से आया a। क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं है सही। क्यों नहीं है सही, इसका रीज़न मुझे कमेंट करके बताना, मैं अपनी तरह से बताता हूँ इसका रीज़न क्या है, ये सही क्यों नहीं है। देखो 1 पावर कुछ भी मतलब अगर अंदर दिया हुआ है नंबर, 1 पावर 0 करने पर हमें 1 मिलता है, 2 पावर 0 करने पर हमें 1 मिलता है, इन्फिनिटी पावर 0 करने पर भी हमें 1 मिल जाएगा। बट लिमिटिंग वैल्यू के केस में हम ये नहीं बोल सकते कि हमें यहाँ पर 1 ही मिलेगा। ये टेंडिंग टू 0 है, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। मैंने इसका रीज़न ये दिया है। अगर आपको इससे बेहतर रीज़न पता है या इससे ज़्यादा वैलिड रीज़न पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है डिफ़िकल्ट टू सोल्व है। क्या है ये एक्सप्रेशन, डिफ़िकल्ट टू सोल्व। इसको सोल्व करना इतना आसान नहीं है, बट ये डिफ़िकल्ट है अगर सोल्व करने में। तो हम नहीं कह सकते ना, हम नहीं कह सकते कि लिमिट जो है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की Sn के इक्वल a के इक्वल होगी। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn की जो है a के इक्वल होगी, ये हम नहीं कह सकते। ओके, इसका रीज़न मुझे कमेंट करके बताना, अगर इसका रीज़न किसी को वैलिड रीज़न पता है अच्छे से। तो लिमिटिंग वैल्यू के केस में भी वैल्यू 1 आती है क्या, इसका रीज़न मुझे बताना। ओके, चलो आगे बढ़ते। सेकंड जो इसका मेथड है, सेकंड मेथड जो एस के मापा बुक के अंदर जो मेथड दिया हुआ है उसी मेथड से मैं बताता हूँ। वो मेथड मेथड नंबर 2 में क्या किया हुआ है, मेथड नंबर 2 में सैंडविच थ्योरम लगाई हुई है। कौन सी थ्योरम लगाई है इसने, सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम से इसने कैसे किया है देखते हैं। Sn जो है
दिया हुआ है एस एन किसके इक्वल है ए एन, अरे यार बार बार ए एन क्यों लिख देता हूँ, ए पावर एन प्लस बी पावर एन पावर 1/n, ठीक है, दिया हुआ है इक्वल फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ए क्या एक से बड़ा है, ओके। और साथ में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 0 ए से छोटा है और बी से 0 इज लेस देन ए इज लेस देन बी, ये कंडीशन हमें दी हुई है। और प्रूफ क्या करवा रहा है, प्रूफ करवा रहा है कि लिमिट जो है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन की बी के इक्वल होगी, ठीक है, ये हमें प्रूव करवा रहा है कि ऐसा होगा। चलो प्रूव करते हैं, इसको किस तरह से करेंगे, इसको सैंडविच थ्योरम बनाने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले एस एन इक्वल टू, सबसे पहले क्या करते हैं बी एन कॉमन ले लेते हैं, बी एन जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचा अंदर, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ए ओवर बी पावर n प्लस 1 पावर 1/n, ओके। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी काम आए। सिंस 0 इज लेस देन ए इज लेस देन बी दिया हुआ है, तो a ओवर b की जो वैल्यू है किससे छोटी होगी, 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर n से n कैंसिल पहले ही कर देता हूँ। अच्छा, जो अंदर वाली जो वैल्यू है, अंदर वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू देखो a जो है वो पॉजिटिव है, a जो है वो पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, a ओवर b पावर n जो है वो भी तो पॉजिटिव ही होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू कुछ है तो मैं अगर 1 में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करता हूँ a ओवर b पावर n, तो ये हमेशा 1 से तो बड़ा ही रहेगा ना, ये हमेशा 1 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर a ओवर b पावर n प्लस 1, इसकी पावर ये जो वैल्यू है ये बड़ी रहेगी हमेशा किससे, 1 से, 1 से बड़ी रहेगी हमेशा। दोनों तरफ पावर लगा देते हैं 1 ओवर n की, 1 ओवर n, पावर क्या लगा दिया 1 ओवर n। तो दोनों तरफ पावर लगाने के बाद में क्या पता चलता है कि 1 की जो पावर है वो कुछ भी कर दो 1 ही रहने वाली है, 1 की पावर कुछ भी कर दो 1 ही रहेगी, a ओवर b पावर n प्लस 1 पावर 1 ओवर n इज ग्रेटर देन 1। इतना आया समझ में अच्छे से, इतना समझ में आया अच्छे से, ओके। उसके बाद में हम Sn लिखते हैं, Sn क्या है, Sn है b ब्रैकेट a ओवर b पावर n प्लस 1 पावर 1 ओवर n, ओके। अच्छा, एक चीज है कि ये जो वैल्यू है ये b इंटू और ये वाली वैल्यू, अगर b को मैं किसी भी एक x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो x 1 से बड़ा है, तो वो जो वैल्यू आएगी वो b से तो बड़ी आएगी ना। अगर b को मैं किसी x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो 1 से बड़ा है, तो b इस ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी जो वैल्यू आएगी वो b से बड़ी आएगी। तो ये जो टर्म है ये वाली, ये 1 से बड़ी है, और जब इसको b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है ये b से बड़ी आएगी ना, ये जो वैल्यू है b से बड़ी आएगी। अगर b से बड़ी आएगी तो यहाँ से क्या कहा जा सकता है कि Sn जो है वो b से छोटा होगा, Sn जो है वो क्या होगा, b से छोटा होगा। यहाँ पर हमने Sn की लोअर लिमिट निकाल ली, क्या निकाल ली, Sn की
लोअर लिमिट। ओके, अब इसकी अपर लिमिट की बात करते हैं। स्क्विज प्रिंसिपल बनाना है ना, दो लिमिट्स के बीच में इसको फंसाना है। अब अपर लिमिट की बात करते हैं। अगेन 0 a b ये दिया हुआ है। ये क्या इम्प्लाई करता है कि a इज लेस देन b। दोनों तरफ अगर मैं पावर n कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। ठीक है, अगर मैं इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ bn ऐड कर देता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a पावर n प्लस bn इज लेस देन 2bn 2b पावर n। दोनों तरफ मैंने bn ऐड कर दिया। अब दोनों तरफ पावर 1/n लगा देते हैं। भाई हमें बनाना पता है क्या है? हमें बनाना है ये अंदर वाली वैल्यू, ये जो Sn दिया हुआ है ना, ये जो Sn दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू हमें क्रिएट करनी है। ये वाली वैल्यू क्रिएट करनी है, ये हमें दी हुई थी। ये वैल्यू हमें क्रिएट करनी है, ये हमें दिया हुआ था। यहाँ पर देखें तो a पावर पहले n लग रहा है, फिर इन दोनों के मिला करके पावर 1/n लग रहा है। तो हम इससे लेकर के ये वैल्यू बनाने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से क्या आया? यहाँ से हम दोनों तरफ पावर 1/n लगा देते हैं। a पावर n प्लस b पावर n पावर 1/n लगा दिया, इज लेस देन 2 इंटू बी पावर n पावर 1/n। ओके, तो यहाँ से क्या आया? 2 पावर 1/n और b पावर n से n कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या आया? a पावर n प्लस b पावर n जो है और उसकी होल पावर 1/n है, ये किसके इक्वल है? ये तो Sn ही है ना। a पावर n प्लस b पावर n पावर 1/n Sn के इक्वल है। तो इसको क्या लिख देंगे डायरेक्ट? इसको डायरेक्ट लिख देंगे Sn। तो Sn इज लेस देन 2 पावर 1/n इंटू बी n से n कैंसिल आउट हो गया। ये हमें Sn का क्या मिल गया? Sn की अपर लिमिट मिल गई। Sn की क्या मिल गई हमें? अपर लिमिट। Sn की लोअर लिमिट मिल गई, Sn की अपर लिमिट मिल गई। ठीक है, तो Sn को फंसा दो बीच में, सैंडविच बना दो। तो यहाँ से क्या पता चलता है? इम्प्लाइज दीज ऑल टर्म्स इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है? Sn इज लेस देन, Sn नहीं, एक सेकेंड, यहाँ से क्या पता चलता है कि ओके, ये जो चीज़ है ये ट्रू है किसके लिए? फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ओके, अब Sn को बीच में फंसा देते हैं। b जो है वो Sn से छोटा है, Sn की लोअर लिमिट, और 2 पावर 1/n इंटू बी, ये Sn से बड़ा है। अच्छा, जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं इस पूरी इनइक्वालिटी में, तो ये तो एक रियल वैल्यू है, तो ये तो कहाँ जाएगा? ये तो b को जाएगा। और यहाँ पर जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो ये वाली जो टर्म है ये कहाँ जाएगी? 0 को जाएगी। कहाँ जाएगी ये टर्म? ये जाएगी 0 को। ओके, ये टर्म जाएगी 0 को। ये टर्म 0 को जाएगी तो 2 पावर 0 कहाँ चला जाएगा? 1 को चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा? b। तो ये वाली जो टर्म है वो भी कहाँ चली जाएगी? b पे चली जाएगी। अब ये जो रिलेशन बना b इज लेस देन Sn इज लेस देन b, ये कब ट्रू होगा? ये ट्रू तभी होगा ना जब b खुद भी Sn खुद भी b बन जाए। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है? यहाँ से इम्प्लाई होता है लिमिट Sn लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, Sn जो है वो b के इक्वल आ जाएगा। ये जो मेथड है ये S के मापा में दिया हुआ था जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3।
S1 जो है वो दिया हुआ है √2 के इक्वल, Sn+1 जो है वो दिया हुआ है √2 Sn के इक्वल, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn जो है किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं S1 क्या है। S1 जो है वो है 2 पावर 1/2, 2 पावर 1/2। और रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन है Sn+1 √2 Sn। देखो आने वाली जो टर्म है, मान लेते हैं ये S1 है, तो S2 क्या होगा, S1 को 2 से मल्टीप्लाई करके अंडर स्क्वायर रूट लगा देना। S2 क्या आएगा, S2 आएगा S1 को 2 पावर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करके अंडर स्क्वायर रूट लगा देना। यही तो डेफिनेशन है। अगली टर्म क्या होती है, पिछली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया और अंडर स्क्वायर रूट लगा दिया। उसके बाद में S3 क्या आएगा, S3 आएगा S2 को 2 × 2 पावर 1/2 पावर 1/2 करके इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और अंडर स्क्वायर रूट लगा दिया। इस तरह से चलता जाएगा। जब ये इस तरह से चलता जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 पावर जब इसको यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या आया, 2 पावर 1/2 इंटू 2 पावर 1/2 पावर 2। ठीक है, ऐसा आया। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया 2 पावर 1/2 इंटू 2 पावर 1/2 पावर 2 इंटू 2 पावर 1/2 पावर 1 2 3, तो 1/2 पावर 3। इस तरह से चलता जाएगा। जब यहाँ पर Sn वाली टर्म लिखते हैं Sn, तो वो क्या आएगी, अच्छा इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग है, तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो 2 पावर 1/2 प्लस 1/2 पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम करते हैं, यहाँ पर जब हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आया, 2 पावर 1/2 प्लस 1/2 पावर 2 प्लस 1/2 पावर 3। जब इसकी Sn वाली nth टर्म लिखते हैं तो वो क्या आएगी, nth टर्म क्या आएगी इसकी, nth टर्म क्या आएगी, 2 पावर 1/2 प्लस 1/2 पावर 2 प्लस 1/2 पावर 3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगी, 1/2 पावर n। यहाँ तक गई। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम लिमिट लगा देंगे। या तो हम लिमिट लगा देंगे या फिर हम क्या कह सकते हैं, हम n को इन्फिनिटी टेंड करवा करके ये जो एक जीपी बन रही है, इस जीपी की n टर्म्स का सम लिख देंगे 2 की पावर में। क्या कर देंगे, यहाँ पे n टर्म्स का सम लिख देंगे। तो जीपी की सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म क्या होता है, Sn, ये अलग वाला Sn है। ठीक है, जीपी के अंदर सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है, वो होता है Sn इक्वल टू a/1 माइनस r। ये होता है। ये कब होता है, ये तब होता है जब r की वैल्यू 1 से छोटी होती है। When r is लेस देन 1, तब होता है ये। ओके, तो यहाँ से हमारी जो जीपी आई है वो जीपी क्या है, 1 + 1/2। जीपी यहीं पे सोल्व कर देते हैं। ये जो वैल्यू है ये क्या है, a है, और r की जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर,
आर की वैल्यू पहले वाली में से ये इसको डिवाइड किया तो कितना आया 1/2। तो यहाँ पर ए भी कितना है 1/2 और आर भी कितना है 1/2। तो यहाँ पर हम एस एन की वैल्यू निकाल लेंगे, एस एन मतलब ये वाला एस एन, ठीक है। इस एस एन की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1/2 ओवर 1 माइनस 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2, 1/2 बचा, 1/2 से 1/2 कैंसिल 1 आ जाएगी। तो इस जीपी के इन्फानाइट टर्म्स का सम। अच्छा देखो, यहाँ से जब हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर जो जीपी दी हुई है वो जीपी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी टर्म्स का सम पूछा है ना, तभी तो हमने इन्फानाइट टर्म्स का सम निकाल करके ये फॉर्मूला लगाया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी फाइनल वैल्यू, हमारी फाइनल वैल्यू यहाँ पर मिलेगी एस एन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू 2 पावर 1 इक्वल टू 2 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 और भी आसान है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, एस एन जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड साथ में दिया हुआ है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन पावर 1/n जो है किसके इक्वल है, कुछ म्यू के इक्वल है, और ये जो म्यू है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है। ओके, सो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 एंड एस n+1 इसकी जो पावर है 1/n, इसकी लिमिट भी म्यू के इक्वल आएगी, ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव कैसे करेंगे देखते हैं। ओके, सबसे पहले जो अंदर वाली जो ये टर्म है n+1 इसके साथ में डील कर लेते हैं। ये जो n+1 दिया हुआ है इसके साथ में डील कर लेते हैं। वी नो दैट कि n पावर लिमिट n पावर 1/n जो है वो 1 के इक्वल होता है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n पावर 1/n जो है वो 1 के इक्वल होता है। आई होप सब जानते होंगे ये वाली चीज़। तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं, देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 पावर 1/n+1 ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 1 के इक्वल होना चाहिए ना, ये भी किसके इक्वल होना चाहिए 1 के इक्वल। अब यहाँ पर एक ट्रिक करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक सेकेंड, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n पावर 1/n 1 के इक्वल है तो ये वाली चीज़ भी ट्रू होनी चाहिए ना। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में n+1 की पावर 1/n है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं, इस वाली टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। इस वाली टर्म को स्प्लिट करके हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 पावर 1/n डॉट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn+1 पावर 1/n। ठीक है, इसको स्प्लिट कर लिया। अब पहली वाली टर्म को सॉल्व करना हूँ। ओके, तो जब ये वाली चीज़ ट्रू है तो ये वाली चीज़ भी ट्रू होगी। तो हम अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करते हैं, n+1 पावर हमें क्या दिया हुआ है 1/n है, ठीक है 1/n है, यहाँ से 1/n है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस की पावर
n+1 ओवर n+1, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, n+1 से n+1 ओवर n+1 से इसकी पावर लगा देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, अब इस n+1 1/n+1 को तो अंदर भेज देंगे और n को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो n+1 हमें ये वाली फॉर्म लेके आनी है ताकि हम इसकी पावर 1 कर सकें। n+1 पावर 1 ओवर n+1, ठीक है। अब बाहर क्या बचा, बाहर यहाँ पे बचेगा n+1 ओवर n, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लिमिट लगाते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जो अंदर वाली टर्म है वो जा रही है किसको, किसको जा रही है, 1 को जा रही है। अकॉर्डिंग टू दिस 1 को जा रही है, 1 को जा रही है। तो ये फाइनली क्या मिलता है हमें, ये अंदर वाली टर्म जो है 1 को जा रही है, और ये जो टर्म है इस टर्म को थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। तो 1+1 ओवर n, ये टर्म किसको जा रही है, 1 को। तो यहाँ पर क्या मिलता है, 1 पावर 1 इक्वल टू 1 मिलता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है, इस टर्म की जो वैल्यू है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 पावर 1 ओवर n, इसकी जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो जाएगी। पहली चीज़ हो गई यहाँ से क्लियर। अब देखते हैं दूसरी टर्म, यहाँ से देखते हैं Sn+1 पावर 1 ओवर n, इसकी जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये क्या बिहेवियर दिखाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड टर्म के लिए क्या देखते हैं हम, सिंस Sn पावर 1 ओवर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी किसके इक्वल दिया हुआ है, म्यू के इक्वल दिया हुआ है। अगर ये म्यू के इक्वल है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं ना कि Sn+1 पावर 1 ओवर n+1, इसकी जो लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, वो भी तो म्यू के इक्वल आएगी ना, यहाँ से ये कहा जा सकता है। अब क्या करेंगे, अब जैसे हमने इस पे n+1 से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, एक सेकेंड, यहाँ पे n+1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा n, ओके। तो ओके, यहाँ पे तो वही आएगा, सही है n+1, ओके। तो इसकी वैल्यू भी म्यू के इक्वल होनी चाहिए, ओके। अब हम अकॉर्डिंग टू अपने क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है Sn+1 पावर 1 ओवर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी देखना है अपने को, ये तो है क्वेश्चन, ये है। अब इसमें क्या करेंगे, n+1 से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट लगा उसकी पावर लगा करके। तो यहाँ पे क्या किया, यहीं पे कर देता हूँ n+1, ओके। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से Sn पावर n+1, ओके, Sn+1 पावर 1 ओवर n+1। अच्छा, अब बाहर क्या बचा, बाहर बचा n+1 ओवर n। जब इसमें लिमिट लगाते हैं तो ये जो अंदर वाली टर्म है ये तो कहाँ जा रही है, ये तो म्यू को जा रही है। अंदर वाली टर्म कहाँ जा रही है, म्यू को जा रही है, जो हमने अभी निकाला अकॉर्डिंग टू हमारी जो डेफिनेशन है दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग म्यू को जा रही है। और ये जो बाहर वाली टर्म है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये 1 को जा रही है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, म्यू पावर 1 टाइप का कुछ बनेगा और यहाँ पर मिलेगा हमें म्यू, ओके। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से हमारा कंक्लूजन आया, यहाँ से आया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn+1 n+1, जो इसकी पावर है 1 ओवर n, ये म्यू के इक्वल आ जाएगी, और ये ही हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।